क्या करे जो लगी हुई है कब से? यार ये मेरा मजाक बना रहे हैं, यही मेरी कामयाबी का रास्ता है, तो मुझे यहीं से निकलना है। तो आज माशाल्लाह वो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लोग ये बात करते हैं कि चूंकि आप मशहूर हो गई थी इस वजह से जो है वो आपने अपने एक्स हस्बैंड को छोड़ दिया। तो लोग तो कहते ही रहते, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करते रहना। आप बार बार कह रही है यूज किया है, किन्होंने यूज किया, किस तरीके से यूज किया है? बहुत ऐसे लोग हैं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहती, ना ही लेना है मुझे, क्योंकि फेम मिल जाएगा उनको नाम, लेकिन और ज्यादा कि आपके चैनल से। कब आपको रियलाइज हुआ जब लोगों की जानिब से आपको अप्रिशिएट किया गया, आपको लगा कि हाँ यार अब मैं जो है ना वो वायरल हो गई हूँ या फेमस हो गई? YouTube पे जब मैं आई हूँ तो मुझे जब लगा कि हाँ भाई मैं फेमस हूँ। कि सेपरेशन के दौरान जब आप अपने माँ बाप के घर पर थी तब आपने जो है वो एक अननोन, एक स्ट्रेंजर, एक नामहरम शख्स से दोस्ती की, जो कि गलत है। जरूरी नहीं है जो फ्रेंड हो वो आपका बॉयफ्रेंड ही होता है, वो आपकी गर्लफ्रेंड ही होती है, जरूरी नहीं है। लोगों ने ये तनकीद भी की कि आपने अपने हस्बैंड को अपनी फैमिली से दूर कर दिया। ससुराल वालों की मैं पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और अभी भी मैं उनकी पसंद नहीं हूँ। आपको लगता नहीं है बहुत डेरोगेटरी सा कमेंट है ये कि अच्छा ये कि मैं अपनी आखिरत संवारना चाहता हूँ इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली? मेरे हस्बैंड ने ये भी बात की थी कि मैंने अपनी माँ को तकलीफ में देखा है तो मैं भी किसी की बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकता, ना मैं दूंगा तकलीफ। आपको लगता है कि सोयम पर व्लॉग बनाना सही है? मैंने सोयम का व्लॉग इसी बात पे बनाया था, लोगों की वजह से, कि लोग पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। आखिर लोग कहते हैं कि रमजान में सनोबर जो है वो दीनी हो जाती है, ये आपको लगता नहीं है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, या आपको लगता है कि सही है? आंखों का ऑपरेशन हो सकता है, कान का भी ऑपरेशन हो सकता है, दिल का भी ऑपरेशन हो सकता है, दिमाग का भी हो सकता है, लेकिन सोच का नहीं हो सकता। लोग तनकीद करते हैं कि सारे तोहफे तहाइफ जो हैं ये सिर्फ सनोबर को ही मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे? यार मैंने मेहनत की है, मैंने दिन रात मेहनत की है, मैंने 500 रुपए काम किया है। अस्सलामुअलैकुम, 24 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। और आज के इंटरव्यू में जिनका हम इंटरव्यू करने के लिए उनके घर पर स्पेशली आए हैं, ये वो शख्सियत हैं जिनको आप सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, एंड इट्स बिन गुड 7-8 ईयर्स के वो जो है वो सोशल मीडिया पर हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से उनकी एक पूरी की पूरी जर्नी रही है, जहाँ पर उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने और आपने मिलकर देखे हैं। बहुत जगह ऐसा हुआ जहाँ पर उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, जहाँ पर उन्होंने बड़ा ग्रेसफुली और बड़ी बहादुरी के साथ उन सबका मुकाबला किया। और हर इंसान की ज़िंदगी का एक फ़ेज़ होता है जिसको हम एक स्ट्रगलिंग फ़ेज़ कहते हैं, वो उन्होंने सारा का सारा जो है वो क्रॉस किया और अब वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं। और हम अगर बात करें उनकी तो उनको कहते हैं सनोबर। अब वैसे तो उनका अगर हम सोशल मीडिया देखें या फिर हम उनका यूट्यूब देखें तो वहाँ पर तो सनोबर छोटी के नाम से जो है वो उनका चैनल ये मौजूद है, क्योंकि शी इज़ शॉर्ट हाइटेड। और जिस तरीके से अगर हम बात भी करें सोशल मीडिया की भी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी, तो हमने उनको देखा कि वो इसी तरीके से जब आई तो इसी बेस पर जो है वो उनकी बहादुरी और उनकी करेज को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सराहा और उसके बाद उनकी जर्नी का आगाज़ हुआ। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं सनोबर को और साथ ही साथ फिर अपने गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सनोबर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आपको ठाक। कोई दुश्वारी तो नहीं आने में? बहुत ज़्यादा दुश्वारी हुई है हमें, लेकिन चलें जी कोई बात नहीं, हम फाइनली पहुंच गए इंटरव्यू करने। मेहनत में अज़मत है। हाँ ये ऐसा ही है। अच्छा सनोबर, मुझे बताएं कि ये जो इतना लंबा अरसा, क्योंकि हमने देखा है कि लोग सोशल मीडिया पर जब आते हैं, ख़ासतौर पर यूट्यूब वगैरह पर आते हैं, तो वो अपनी जर्नी तो स्टार्ट करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं बस अब रुक जाना चाहिए। तो वो क्या करें जो लगी हुई है कब से? शाइस्ता यही तो बात है कि मैंने ये नहीं सोचा कि बस अब नहीं करना मुझे, क्योंकि मुझे व्यूज भी नहीं मिलते, मुझे जो है क्या नाम है बुरा भला लोग कहते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, लाइक मस्करा बनाया हुआ है छोटे कद को। तो मैंने इस चीज को कभी नोट ही नहीं किया। मैंने कहा अब ये मैंने इस चीज को कमजोरी समझ लिया कि यार ये मेरा मजाक बना रहे हैं, यही मेरी कामयाबी का रास्ता है, तो मुझे यहीं से निकलना है। तो आज माशाल्लाह वो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और ज्यादातर मजे की बात बताऊं, मुझे सपोर्ट है हस्बैंड, ये भी पावर ऑफ हस्बैंड। लोग कहते हैं ना पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ मनी नहीं है, पावर ऑफ हस्बैंड है, पावर ऑफ अल्लाह ही है और उसके बाद हस्बैंड है। मतलब हस्बैंड की करेज है और ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। जी। अच्छा जरा काफी अर्सा पीछे अगर चले हम हाँ, शुरू से जरा शुरू करें। ठीक है। तो हमने देखा कि सबसे पहले जब आप सोशल मीडिया पर आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आई थ्रू साहिर लोधी। यस, साहिर लोधी साहब। अच्छा मुझे बताएं साहिर लोधी क्या उनकी टीम थी, उनका चैनल किस तरीके से हंट किया, वो सिलसिला जरा बताएं। शुरू में बस आपको वो एक मेहमान के तौर पे बुलाया जाता था, कपल जोड़ी बुलाया जाता था, क्योंकि हम चारों बहन भाई शॉर्ट हाइट है।
अच्छा, मेरे जो फर्स्ट हस्बैंड थे वो भी शॉर्ट हाइट थे, उसमें वीडियो में भी है साइड होती कि मैं झूठ बोलूं कि नहीं मेरे ये वाले हस्बैंड है, तो वो वाले हस्बैंड थे, तो वो जोड़ी पे हमें बुलाते थे। लाइक उस टाइम मैं इतनी फेमस भी नहीं थी, बस ज्यादातर मैं जब मॉर्निंग शो में गई जोड़ी पे गई हूँ, कि कभी कोई गिल्ली डंडे की जोड़ी मंगवा ली, लंबे मियाँ बीवी छोटे मियाँ बीवी, के छोटे मियाँ बीवी ज्यादा फास्ट होते हैं या लंबे मियाँ बीवी ज्यादा फास्ट होते हैं, ऐसे मुकाबले होते थे, गेम्स होते थे, और या फिर कभी शादी करवा दी छोटे कद वालों की, उनकी लाइफ दिखा दी, डॉक्यूमेंट्री बना दी, इस तरह का सीन होता था पहले शुरू में। तो इस वजह से वहां से जो है वो ये सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, हमने जब देखा है, जैसे आपने भी बात की ना कि आपके फर्स्ट जो हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड जो हैं वो आपके साथ मौजूद थे। अच्छा, उसके बाद जब आपकी जर्नी का आगाज हुआ, लोग ये बात करते हैं कि चूंकि आप मशहूर हो गई थी, इस वजह से जो है वो आपने अपने एक्स हस्बैंड को छोड़ दिया। यस, बिल्कुल उनकी वजह है बात करने की, और वो बोल सकते हैं कि भाई उन्होंने जो है इस वजह से छोड़ा। बहुत सारे तनकीद का निशाना है, बहुत सारे सवालात है, मैं तो हर सवाल का जवाब दे नहीं सकती, और मैं तो उस वक्त मशहूर ही नहीं थी। मैं जब उस वक्त मुझे चैनल का पता ही नहीं था, कख नहीं पता था, वो कहते ना पंजाबी में कख नहीं पता था, बिल्कुल ना यूट्यूब का पता था ना टिकटॉक का पता था, और बस मुझे मेरी शादी जो होती थी समा चैनल पे दिखाई गई थी, उस वजह से थोड़ा मुझे लोगों ने देखा, पसंद किया, जोड़ी को पसंद किया, तो उस वजह से मुझे लोगों ने बुलाया। लेकिन उस वक्त में कोई फेमस नहीं थी, ना कोई मेरे पास पैसा था, ना कोई मेरे पास कोई वो कहते ना सेलिब्रिटी, एक कुछ भी नहीं था ऐसा, तो वो फैमिली मैटर था, इसकी वजह से मेरी डाइवोर्स हो गई थी। अच्छा, आपने खुद फैसला किया अलग होने का? जी, उन्होंने आपको रोका नहीं, उन्होंने मुझे रोका नहीं, क्योंकि ये फैसला मेरा था, और जिस फैसले में मैं राजी थी, तो फिर आपने फैमिली ने सपोर्ट किया आपको? यस, फैमिली ने सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे कुछ मामला थे, कुछ बातें ऐसी थी जो जिस वजह से मैं नहीं उनके साथ एडजस्ट कर पा रही थी। जिंदगी एक ही बार मिलती शाइस्ता, बार बार नहीं मिलती, और तो बाकी उसके बाद भी लोगों ने बहुत कुछ बातें करी, तो वो लोग तो कहते ही रहते, लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है करते रहना। अच्छा, वैसे ये है, और बहुत ज्यादा थिक स्किन होना पड़ता है आपको, आप काफी टाइम बाद जाकर जो है ना वो एडजस्ट करते हो। जी। लेकिन अच्छी बात है कि आपने जल्दी जो है वो आपको समझ आ गया कि अगर आपको इस दुनिया में रहना है, खासतौर पर सोशल मीडिया की दुनिया में, तो आपको जरा थिक स्किन होना पड़ता है। असल में देखिए, फादर का ना इसमें बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि फादर मेरे टीवी आर्टिस्ट उमर शरीफ के साथ होते थे, और अकबर चंचल शॉर्ट हाइट, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, तो उनको देख देख के ना मेरे के अंदर भी एक चंचलपना है, जैसे उनका नाम भी चंचल है, तो मेरा भी एक चंचल टाइप का था। मैं थोड़ा शौकिया, एंजॉयमेंट, हंसना हंसाना, बाहर जाना, तो इस वजह से मेरा ज्यादा रुझान था कि मैं शोबिस में आऊँ और जो है एक्टिंग करूँ और जो है एक्टिविटी करूँ, तो मेरा ज्यादा इसमें था। तो मेरा ना जोश था, देखिए शौक होता है ना, अब एक किसी को कुकिंग का शौक होता है तो उसको कुकिंग की फील्ड मिलती है, तो मुझे शौक था, और हर तरह का मेरे अंदर टैलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं ना कि जब लोग सोशल मीडिया पर आने लगते हैं, या उनको होता है कि हमने सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से आपको होता है कि यार आप अपनी एक जगह बना लो, जी, तो उसमें आपको टाइम लगता है, वहां पर आप बहुत सारी ऐसी चीजें करते हो जो आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए, जी। उसका रिग्रेट होता है कि यार ये इन लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना चाहिए था, या ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो नसीब में होता है वो तो एट द एंड ऑफ द डे मिल ही जाता है, तो ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए थी। मैं भरोसा बहुत जल्दी कर लेती हूँ लोगों पे, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप हैं, आपने मुझसे हंस के बात कर दी, मैं समझती हूँ ये मेरा अपना है। अच्छा, और उसके बाद तो फिर चोट तो मिलती है वो तो चोट तो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक निशान वो होती है, क्या ना वो कहते हैं ना, सबक होता है ना, सबक होता है आगे बढ़ने का। तो ऐसी चोटें भी मैंने बहुत खाई हैं, लोगों के साथ बैठी भी हूँ, मिली भी हूँ, लोगों ने बहुत कुछ बोला भी है, लोगों ने यूज भी किया है मुझे, बहुत सारे लोगों ने मुझे यूज किया, और उसके बाद अल्लाह हाफिज। तो ये इसने मुझे बड़ा जो है ना स्ट्रिक्ट बना दिया, और बहुत ज्यादा मुझे इसने मजबूत कर दिया इस चीज ने। तो आज माशाल्लाह मैं अब समझ जाती हूँ कि भाई किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना। हाँ, अलबत्ता कोई अगर चीज ऐसी होती है जिसमें मुझे काम करना चाहिए, जब मैं बोलती नहीं करना चाहिए मुझे, मैं नहीं करती, बाद में बोलती हाँ मैं कर लेती तो अच्छा था, तो बोलती नहीं यार अल्लाह की कोई मसलियत थी। ऐसा ही है जी, हर काम में मसलियत होती है। अच्छा, शुरू की अगर हम बात करें तो हमें अवैस के साथ भी नजर आई आप। हाँ। फिर उनके साथ जो उनकी पार्टनर हैं, उनके साथ भी नजर आई आप। उसके बाद बाकी जो बहुत सारे लोग, हमें असद रे जो है वो भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। इनमें से कितने लोगों से अब आपने ताल्लुक खत्म कर लिया है कि बस अब इनसे मजीद ताल्लुक नहीं रखना? जिन का नाम लिया और जिनका नाम भी नहीं लिया, उन सब से मेरा ताल्लुक नहीं है। अभी आप मुझे जिस गेटअप में देख रहे हैं, और इस गेटअप में मैं नहीं होती थी, और मैं अब देखती भी हूँ शाइस्ता वो वीडियोस, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं क्या कर रही थी। कहते हैं कि रिस्क अल्लाह ताला आपको इसमें भी देगा, बिल्कुल ऐसा है। लोगों ने समझा हुआ है कि रिस्क बिना दुपट्टे की मिलेगा, और वर्गल बातों में ही मिलेगा, ऊट पटांग हरकतों में मिलेगा नहीं। आप मेहनत करें, हक हलाल की मेहनत करें, और अल्लाह ताला फिर देखें आपका कैसे साथ देता है। मतलब एट दैट टाइम आपको लगता था कि अगर आप दुपट्टा नहीं पहनेंगी
तो रिस्क मिलेगा, मतलब हाँ, ये जर्नी है ना। यस यस, मैं ऊट पटांग करूंगी तो मैं वायरल होंगी, मुझे काम मिलेगा, लेकिन काम तो मिलता था लेकिन उसमें इज्जत नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं थी। आज मैं यही आपके चैनल के थ्रू करूंगी कि इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, आपको बहुत गालियां पड़ती हैं, बहुत कुछ बोला जाता है, आपको बोला भी जाता है, गालियां भी दी जाती है, बुरा भला भी बोला जाता है, लेकिन वही लोग फिर आपको बोलते हैं हम आपके फैन है। ऐसा ही, ये सामने तो तो कोई कुछ किसी को कुछ नहीं बोल सकता, ना पीछे तो हर कोई बोलता है। सोशल मीडिया पर जरा तो जो है मैं ना अब उनके साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हूँ, और अगर वो आते भी हैं सामने बस सलाम दुआ की हद तक है, और वैसे मैं उनके साथ अगर बैठती भी हूँ तो इसी तरह बैठने वाली वीडियो, कोई वर्गल बातें नहीं करती नहीं हूँ, करते नहीं करती। अच्छा मुझे ये बताएं सनूबर, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं सब कुछ, हाँ, आपने इन सबको अलविदा कह दिया, हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी या क्रिंज वीडियोस बनाते हुए नजर आते हैं, यस। तो कभी आपने उनसे बात करने की कोशिश की है कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे इसको जरा बेहतर कर लो, या नहीं? देखिए, जब मुझे भी लोग कहते थे ना कि ये काम ना करें आप, तो हम्म मैं उनको कहती थी आप कौन होते हैं बोलने वाले? हम्म आपका क्या काम है? मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ़, मैं चाहे कुछ भी करूँ, मेरी हम्म मर्ज़ी। हम्म तो इसी तरह का मैं भी उनके साथ रिएक्ट करती थी, तो मैं भी किसी को नहीं बोल सकती, मेरा कोई हक नहीं बनता, ना राइट बनता है। हाँ, मैं उनसे दूरी कर लेती हूँ, और मैं दूरी कर ली है मैंने। हम्म और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने फ़ेम दिया, जिनके साथ मैंने काम किया, जिनको मैंने सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे साथ बहुत बिहेवियर किया, उनके साथ भी मैं दूर सी हूँ। हम्म और उनको भी मैं कुछ नहीं कह सकती कि आप ये काम नहीं करें, ये काम नहीं करें, क्योंकि मैं सिर्फ़ अपनी कहते हैं ऐसे ना। इंसान को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, जो आप बार बार कह रही हैं यूज किया है, यूज किया है, किन्होंने यूज किया है, किस तरीके से यूज किया है? यूज़ देखिए, एक फ़ेम हम्म लाइक चैनल जिस तरह के मैंने बनाया, माशाल्लाह जिस तरह के मेरे साथ चैनल पे व्यूज़ आते हैं, लोगों ने भी मेरे साथ वीडियोज़ बनाई, यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़, यूट्यूब हम्म लॉन्ग वीडियोज़। तो वही बात है, मुझे तो पता नहीं चलता, मैं भरोसा वही हम्म बात है ना कि किसी ने मुझसे हँस के बात कर दी, हम्म मुझे तो पता नहीं चलता कि वो इसकी हँसी में क्या है इसके पीछे। हम्म तो ये सब सबक था यार मेरे लिए, और सबक सीख-सीख के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे अंदर एक और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, नाम तो मैं लेना नहीं चाहती, ना ही लेना है मुझे, हम्म क्योंकि फ़ेम मिल जाएगा उनको नाम लेके ना, और ज़्यादा कि आपके चैनल से। अच्छा ये हाँ। ये नई लाइन है हमारी इंडस्ट्री में, फेम मिल जाएगा नाम नहीं लेना, ये हमारी नई लाइन है। अच्छा मुझे ये बताएं सनूपर, जब ये सारा कुछ हुआ, एक ट्रांजिशन आया, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कब आपको रियलाइज हुआ, जब लोगों की जानिब से आपको अप्रिशिएट किया गया, आपको लगा कि हाँ यार अब मैं जो है ना वो वायरल हो गई हूँ या फेमस हो गई हूँ? अ, देखिए, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, टिकटॉक टिकटॉक की देखिए फैमिली अलग है, यूट्यूब की फैमिली अलग है। यूट्यूब बिल्कुल की ऐसे। फैमिली बहुत अच्छी है, हम्म बहुत संजीदा लोग हैं, फैमिली है, पूरी फैमिली बैठी हुई देख रही होती है, एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें बच्चे बैठ के पूरी फैमिली देख रही होती है। हम्म यूट्यूब पे जब मैं आई हूँ, तो मुझे जब लगा कि हाँ भाई मैं फेमस हूँ, अच्छा। लोग मुझे माँगते, लोग हम्म मुझे वहाँ कहते थे कि यार, मैं किसी के चैनल पे काम करती थी, हम्म पर वीडियो बनाती थी 500 की, डेली नया चैनल था उनका, हम्म और फूड वीडियोज़ बनाती थी। तो उसपे मुझे लोग कहते थे कि यार, आप अपना चैनल क्यों नहीं बनाती? यार, अपनी हम्म फैमिली दिखाएँ, आपकी जोड़ी भी एक अलग है, हम्म मियाँ हस्बैंड लंबे और मैं छोटी है, और जो है कि बच्चे भी जो 2 प्यारे-प्यारे से हैं। तो फिर माशाल्लाह। मैंने फ़ैसला किया कि मैंने यार चैनल बनाना चाहिए। जब मैंने हम्म चैनल बनाया, वीडियोज़ बनाई, और मैं खाने पकाने की वीडियोज़ बनाई, उसमें मैं पहले मैं ऊट-पटांग हरकतें करती थी, आलू कच्चा खा जाना, टमाटर कच्चा खा जाना, और धनिया कच्चा खा उस पर जाना। तो हमने आना है अभी। तो उन वीडियोस की वो तो हमने पे अलग से बात करनी है। तो पहले वीडियो वो वीडियो क्या बनाती थी। टैलेंट है जो सिर्फ आप में है ये वाला, कि इस पर तो हमने यकीनी तौर पे बात करनी है। हाँ, हाँ, कर ले। फिर उसके बाद आपने तो हाँ, तो मैंने कहा यार, मैं रेसिपी क्यों ना बनाऊँ? रेसिपी, लोग हम्म ज़्यादा मज़ा आता है रेसिपी में। तो जब रेसिपी बनाई, उसमें लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार किया। तो मैंने कहा कि हाँ भाई, अब तो मैं वायरल हो गई, क्योंकि उसमें तो वायरल भी है और नोट भी है। दोनों चीजें, दोनों चीज़ें दोनों ही हैं ना। चीजें। टिकटॉक पे तो मुझे तो अभी तक कुछ कख भी नहीं मिला। ये बस खाली बस फ़ेम मिला है, फ़ेम मिला है, और चलिए उसमें टिकटॉक से आपकी वो कहते हैं ना फैंस जो है वो यूट्यूब पर आ गए। टिकटॉक से भी, और एक जब मैंने किसी के और के चैनल पे काम किया, लाइक उसके जब 0 चैनल था, तो उसके 45,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो लास्ट टाइम मैंने उसका चैनल छोड़ा था, तो उसपे भी मुझे बहुत फेम मिला। तो उसके अच्छा बाद वहां। फिर मैंने अपना चैनल ग्रो किया, अपने चैनल पे काम किया। अच्छा, मैं अपने चैनलों पे इतना ज़्यादा फेमस नहीं थी, ना टिकटॉक पे। इसके साथ वीडियो बना ली, जैसे वो पिल्ले उनके साथ वीडियो बना ली, उनके चैनल पे आ गए, इसके चैनल पे आ गए, दूसरों के चैनल पे काम कर करके जो है, फिर मैंने कहा कि यार, अपना अब काम अपना करना अपना चैनल जो चाहिए। है वो शुरू, डेफिनेटली जी, इंसान जब आगे बढ़ता है इंसान को चाहता है कि वो और अपने लिए दूसरी काम बात है करे। शाज़िया, एक और बात बताऊँ, मज़े की बात ये, कि आप जिस इंसान के साथ बैठेंगे, उठेंगे, काम करेंगे, और जिस इंसान को आप सपोर्ट करेंगे, वही इंसान आपका दुश्मन होता है। ऐसा ही है, इसमें तो ये कोई शक नहीं। है, अच्छा जेलसी सच्चाई है। होती है अभी जितने भी लोगों से आपके साथ आपने काम किया है, उनमें से एक बंदा ऐसा होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि यार ये कुछ करेगा, और आपको पता चलता है कि यार इसने भी आपको बैक स्टैब किया है? हाँ, जेलसी जब होती है, जब वो बिला वजह की कोई इल्ज़ाम लगाए।
बिना सोचे समझे, बिना देखे आप किसी पे तनकीद कर रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो, जबकि आप मेरे घर पे बैठे नहीं हो, आप मेरी घर की लाइफ नहीं देख रहे कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या मामला थे। तो आप खुद ही बैठे-बैठे फैसला कर लेते हो कि भाई क्या कब्र में पैसा लेके जाओगे, इतना पैसा कमा रहे हैं ये लोग, तो लाइफ फौरन पैसों पे बात आ जाती है। तो कब्र में तो ना पैसा जाएगा, मैं तो कहती हूँ कि पता नहीं किसी को कब्र नसीब हो या ना हो, ऐसा भी है। ऐसा क्या, जैसे हालात है, मुश्किल है आजकल। अच्छा मुझे बताएं कि वो जो चीज़ें जो लोग आपके बारे में कहते हैं उन पर अगर हम बात करें, तो जैसे आपने एक वीडियो बनाई थी विद योर हस्बैंड, यस यस, माशाल्लाह, उसके बाद हमने देखा कि आपने खुद अब बताया था कि जो है जब आपकी डाइवोर्स नहीं हुई थी, आपकी सेपरेशन हुई थी विद योर फर्स्ट हस्बैंड, तो उसके बाद आपके हस्बैंड यानी कि कबीर के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। एट दैट टाइम उस वक्त आप लोगों की आपकी डाइवोर्स नहीं हुई थी, सेपरेशन थी। तो लोग कहते हैं कि सेपरेशन के दौरान जब आप अपने माँ बाप के घर पर थी, तब आपने जो है वो एक अननोन, एक स्ट्रेंजर, एक नामहरम शख्स से दोस्ती की, जो कि गलत है। ठीक है। इस पर और आप, जाहिर सी बात है, उनकी जानिब से आपको शादी का प्रपोजल दिया गया, आपने मादगी का इजहार भी किया, लेकिन वो जो टाइमिंग थी, लोग कहते हैं कि वो टाइमिंग ऐसी थी कि आपने प्री प्लान्ड डाइवोर्स लिया। यस, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात राइट है। देखिए गलत तो बहुत कुछ हो रहा है, लोग पर्दे में रह के भी गलत काम कर रहे हैं। ट्रू, ठीक है, बिल्कुल ऐसा है, बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने जो कुछ किया गलत नहीं किया, मेरा रब का फैसला था। बात दरअसल ये लोग क्या कहेंगे, लोगों को तो कहना ही कहना है। किसी को नहीं पता था कि मेरी लाइफ क्या गुजर रही है, मुझ पे क्या गुजर रही है, मुझ पे क्या बीत रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है। वो हस्बैंड जो थे, मेरे एक्स हस्बैंड, वो अपने भाइयों में सबसे कद के छोटे थे और तमाम वो भाई उनके नॉर्मल हाइट के थे। अच्छा, हमें जो कॉन्फिडेंस, मेन चीजें सीखी शायद था कॉन्फिडेंस जो है उनको नहीं मिला, हमें मिला। जो मैं चाहती थी मेरी लाइफ ऐसी हो, मेरा हस्बैंड केयरिंग हो, मेरा हस्बैंड मेरे साथ बाहर जाए, मेरा हस्बैंड फेस करे, वो नहीं कर रहा, मैं कर रही हूँ। तो आप सोचे तो सही कि उस लड़की के दिल पे क्या बीतेगी। आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनके नहीं, साथ? बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं थी। बस मैं जो अपना टाइम स्पेंड कर रही थी अपनी माँ की वजह से। मेरी माँ का इसमें बड़ा रोल है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे मेरी माँ की। मेरी माँ ने बहुत साथ दिया। मेरी माँ ने ऐसा साथ दिया कि वो कहती थी यार एक ना एक दिन सही हो जाएगा, एक ना एक दिन सही हो जाएगा, तुम सब्र करो, सब्र करो। मेरी माँ बहुत सपोर्ट करती थी। सारा काम मेरी माँ ने करना है, मेरी माँ ने देखना है, मेरी माँ ने लेना देना करना है। अच्छा, तो फाइनेंसेस नहीं थे? नहीं, फाइनेंसेस बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब एक लाइक वो 1000 रुपीज जो मंथली में जैसे सैलरी मिलती है ना, तो उस तरह की मुझे सैलरी मिलती थी। और जब कभी अगर मांगा भी जाए तो बिल्कुल एक दिमाग जो है ना, बच्चों वाला जहन था उनका ना। तो मैं तो ये बात करना ही नहीं चाहती। अब तो मेरी लाइफ कब की, आज तो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड से 8-9 साल हो चुके हैं। तो लोगों ने तो बहुत कुछ कहा है और मैं तो कहती हूँ लोगों ने तो कहना ही कहना है। भाई किसी ने क्या बोला है, किसी ने बोला है क्या नाम है, पैसे की खातिर शादी करिए, मेरे हस्बैंड को बोला। किसी ने ये कहा है कि जो है ना, ये जो छोटा हस्बैंड है ना, काला था, खूबसूरत नहीं था। तो मतलब लोगों ने तो कहना ही कहना है। ये वाली चीजें भी होती हैं। लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। अब इन लोग समझ गए कि क्या क्या मसले मसाइल थे। तो वो सारे मसले मसाइल मैंने फेस करे, उन्होंने नहीं फेस किए, मैंने फेस किए। तो ये मेरा फैसला था। हाँ, अलबत्ता कि जब सारे ये मामला बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने फिर अपने घर पर आ गई थी। और फेसबुक देखें आजकल सबके पास है। ऐसा है। और देखिए ज़रूरी नहीं है जो फ्रेंड हो वो आपका बॉयफ्रेंड ही होता है, वो आपकी गर्लफ्रेंड ही होती, जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स देखिए भाई भी होते हैं, कजन भी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। फेसबुक फ्रेंड क्या मतलब है, फेसबुक फ्रेंड में सब आ जाते हैं। तो इनकी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैंने इनसे बातचीत करी, चैट करी। तो मैंने फिर इनको अपने बारे में बताया। देखिए ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से था। लोग नहीं समझते, लोग नहीं समझते। ये सारा अल्लाह ताला ने मेरी जोड़ी बनानी थी इनके साथ, तो इनके साथ मेरी बातचीत हुई। तो फेसबुक जो है वो जरिया बना आप लोगों को कनेक्ट कराने का। जबकि मेरी डीपी उन्हीं के साथ लगी हुई थी। आप ये चेक करें कि डीपी मेरी उन्हीं के साथ लगी थी, मेरी डाइवोर्स नहीं हुई थी, बस सिलसिला चल रहा था, मामला चल रहा था। तो फिर इनसे बातचीत हुई, इनसे बातचीत करते करते फिर मामला थोड़ा आगे की तरफ गए। तो फिर जबकि मेरी मम्मा ये कहती थी कि बेटा लंबे कद वाले से कभी शादी नहीं करना। क्यों? आपको पता है लोग के धोखा दे देंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, आप छोटे कद की हो। लोगों ने ऐसे दिमाग बनाए हुए ना। अभी भी ये सवाल आते हैं, ऐसा है। अभी भी ऐसे सवाल आते हैं कि आगे जाके तुम्हें छोड़ देगा, धोखा दे देगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 साल हो गए, 8-9 साल हो गए। हाँ, अब तो माशाल्लाह से जिंदगी और स्ट्रांग हो गई होगी। जी जी। अच्छा मुझे सनूबर ये बताएं कि जिस तरीके से हम बात ये कर रहे हैं,
कि ये सारे मामलात हुए हैं, वहाँ पर जब अगर हम स्क्रीन पर देखते हैं टीवी चैनल्स की, वहाँ पर हमें नज़र ऐसा आया या इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि आप अपने हस्बैंड के साथ, फर्स्ट हस्बैंड के साथ बहुत खुश हैं। तो वो क्या फेक किया था आप लोगों ने, अच्छा, या वो फेमस होने का कोई तरीका था, फेक किया था, या क्या था वो उस जब वक्त मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, मेरी मदर जिंदा थी और मेरे जो ससुर थे ना, मैं अभी भी उनको याद करती हूँ। मेरे ससुर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और देखिए, कैमरे में हर कोई गुस्से से तो नहीं आएगा, जो जिसके दिल में जख्म भी होगा, जिसका जो दिल में रो भी रहा होगा, वो भी हंस के ही आएगा कैमरे में। तो उस टाइम कोई ऐसा था ही नहीं। अब हाँ लगता है कि भाई कोई कभी कभी ड्रामा भी करना चाहिए स्क्रीन पर, कभी कभी ड्रामे वाला रोना भी चाहिए, कभी कभी होता है। अब करती हूँ मैं, लेकिन पहले कभी ऐसा था नहीं, कभी ऐसा दिमाग में था कि मैं ये जो हूँ हंसना मसाना जो है जानबूझ के करूँ। लेकिन उस टाइम थी, ऐसा ही लाइफ थी, अच्छी गुजर रही थी। लेकिन आगे जाके जब मेरे 2-3 साल, मेरे पहला बेटा इस्माइल हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि यार अब सही नहीं है, अब ये मामला बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद मेरा ये फैसला हुआ। बाकी शुरू की लाइफ अच्छी थी, माँ की सपोर्ट थी, ससुर की सपोर्ट थी, तो फिर हंसना हंसाना तो आपको पता है जिंदगी का हिस्सा है। अच्छा, मुझे बताएं, जब आपने अगर हम इस सारी जर्नी को देखें, लोग जो अमूमी तौर पर बात करते हैं कि आप शॉर्ट हाइटेड हैं, जिस तरीके से आपने, लोग आप पर बहुत ज़्यादा, जैसे आपने शुरू में भी बात की ना कि लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिमार्क्स भी देते हैं, लोग बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो वाकई आपको तकलीफ देती हैं। जी 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 जी। तो लोग कहते हैं कि आपने उसको इस्तेमाल किया। अगर आप लोगों पर तनकीद आज कर रही हैं कि अच्छा मुझे आप ये कहते हो, ये कहते हो, तो एक टाइम पर आपने उस चीज को यूज किया और उस चीज की बेसिस पर ही आज जो है वो आप सनूपर छोटी हैं और आप पैसे कमा रही हैं। इस पर क्या कहोगे? इस पे मैं यही कहूंगी कि मेरे इसमें जो रोल मॉडल है वो मेरा हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड जब कमेंट्स पढ़ते थे, वो मैं पढ़ती थी, तो वो मेरे से मोबाइल छीन लिया करते थे। कहते थे तुम काम करो अपना जाके। इस मैसेज पे जो कमेंट्स पे वो क्या कहते ना, वो रिप्लाई, हाँ रिप्लाई भी नहीं, वो कहते हैं सोचना भी नहीं है। हाँ, सोचना भी नहीं है, इसे कमेंट्स पे ना देखना है, ना गौर करना है, ज्यादा जहन पे हावी नहीं हो, जाके अपना काम करो। वो जब भी मैं कमेंट पढ़ने जाऊं तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा करे। और कभी कभार कोई मुझे कह दिया करता है तुम्हारे कमेंट में ऐसा आया, तुम्हारे कमेंट में ऐसा है। मैंने कहा छोड़ दो, मेरा मियाँ है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोग अभी भी कभी कभार बोल देते हैं कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ, अभी लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, हमारे घर में खुशखबरी आ रही है, तो कहते हैं कि हाँ 2 बोनों के बाद एक और बोना आ रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि ये आपका फैसला नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का फैसला होता है। और बोना भी है तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ने मुकम्मल इंसान बनाया है, हाथ दिए, बोलने की सलाहियत है। आज मैं शाइस्ता से बात कर रही हूँ, कुछ हूँ जब भी तो मैं बात कर रही हूँ, और शाइस्ता आज आई है तो कुछ सोच समझ के आई है, तो आंखें दिए, तो और क्या कमी है। जाहिर सी बात है, आप एक मुकम्मल इंसान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जिंदगी में बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ते हो। अच्छा, मुझे ये बताएं जब आपकी शादी हुई और तमाम तर मामलात ये वाले हुए और लोगों ने हस्बैंड पर भी बहुत तनकीद की, तो कहीं आपको एक मिनट के लिए लगा नहीं कि जहाँ पर शादी के लिए हमारे यहाँ इतनी सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, इतनी सारी लड़कियां मौजूद हैं, एक लड़का है वो कंवारा है, वो मुझसे ही क्यों शादी करना चाहता है? ये थॉट आया? थॉट जब आया, जब मेरे अपनों ने, मेरे पेरेंट्स ने नहीं, मेरे अपने, मेरी खालाएं हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारा हस्बैंड दूसरी शादी कर लेगा, तुम जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, जैसा तैसा है उसके साथ वक्त गुजारो। तो लेकिन मैं उनकी बात, उस टाइम ना वो नहीं, एक मोहब्बत थी, प्यार था, तो आपको पता है उसका जो जोश होता है, और बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है इंसान। कुछ जज्बाती वाले फैसले खतरनाक भी होते हैं, और ऐसा हुआ भी है लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, मेरा जो जज्बाती फैसला या कोई भी आप समझ लें, वो फैसला मेरा कामयाब हुआ है। अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। तो लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ये शादी कर लेगा, ये पहले से शादीशुदा होगा, और तुम्हारे साथ, तुम्हें जो है फेम लेने के लिए शादी कर रहा है, जबकि उसके पास खुद का फेम नहीं था, उसको तो यूट्यूब चैनल का, ना टिकटॉक का, किसी चीज का ही पता नहीं था। मुझे शौक था, उसने मेरे शौक को ही आगे बढ़ाया है। उन्होंने आपको कहा कि अगर आप करना चाहती हैं तो आप हाँ करें, मैं आपके साथ दूंगा। तो अभी भी वो लोगों से अब वो फाइट करता है, मैं तो अब पीछे हटती हूँ, बिल्कुल मैं बैक पे हूँ, वो फाइट कर रहा होता है। हाँ, कैमरे में मैं आती जरूर हूँ, लेकिन लोगों से फाइट वही करता है। हाँ, इसकी फाइट वही करता है लोगों से। कोई भी अगर बोल देता है कि यार तुमने इसी को पसंद किया था, इससे शादी क्यों करी, क्या रखा था, तो वो फाइट कर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है जी, अल्लाह पाक ऐसे ही खुश रखे। अच्छा, मुझे बताएं, जिस तरीके से हम देखते हैं मुख्तलिफ बातें होती हैं सोशल मीडिया पर जो आप ही करती हैं, अच्छा उनमें एक बात ये भी सामने आई कि लोगों ने ये तनकीद भी की कि आपने अपने हस्बैंड को अपनी फैमिली से दूर कर दिया।
उनकी अपनी फैमिली से आपने दूर कर दिया। तो मतलब मुझे बताएं कि ससुराल वालों की एक्सेप्टेंस क्यों नहीं थी आपको लेके? एक्सेप्ट अगर हस्बैंड भी होते तो वो जवाब देते इस बात का, लेकिन मैं भी इस बात का जवाब दे देती हूँ। उनकी पसंद नहीं थी, ससुराल वालों की मैं पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और अभी भी मैं उनकी पसंद नहीं हूँ। इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी नहीं, नहीं? हाँ, मैं अपनी नंदों को से बहुत प्यार करती हूँ, लव यू इरम बाजी, और मेरी भाभी अंबर, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ससुराल जो होता है ना, वो से होता है सास से, जब सास नहीं तो ससुराल भी नहीं। तो मेरे जो ससुराल वाले, जो मेरी सास की खाला के बच्चे, खालू के बच्चे, खालाएं हैं, तो वो ये लोग सब मुझे पसंद नहीं करते, और इनकी कोई रजामंदी थी नहीं आपने कभी कोशिश नहीं की कि अब माशाल्लाह से कोशिश की है, मैं तो खुद उनके साथ एडजस्ट होना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, बैठना चाहती हूँ, लेकिन वो खुद मुझे पसंद नहीं करते। तो मेरा हस्बैंड इन चीजों से दूर मतलब आप एक दिन भी नहीं रही अपने ससुराल में? शुरू से जब आपकी शादी होकर गई तो आप उसी दिन से अलग हैं? क्योंकि फाइट पहले से चल रही थी। जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, ये शादीशुदा है, एक बेटे की माँ है, वो कुंवारा है, तो रोज यहाँ फाइट होती थी कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, हम तुम्हारी अच्छी शादी कराएंगे, तुम्हें अच्छा रिश्ता दिखाएंगे, तुम सब्र करो, तुम यहाँ क्या फंस रहे हो। वो बोला एक बोना बोनी बनाया हुआ था, बस इस तरह का मजाक। इसको गुस्सा भी आता था मेरे हस्बैंड को, यार उसको नहीं बोलो, मैं करूंगा तो यही करूंगा, शादी वाला नहीं करूंगा, क्योंकि रिश्ता भी लेने यही अकेला आया था मेरा हस्बैंड। अच्छा, अकेले आए थे। मेरे अब्बू तो से जब आपको लगा कि यार इतने प्रॉब्लम्स हैं, इंसान को थॉट आता है कि यार कल को मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है कि मतलब बार बार एक ही बात कही जाए तो अगला बंदा कहीं ना कहीं उस बारे में सोचता भी, कन्विंस भी हो जाता है। थॉट आया था, बहुत आया था, बिल्कुल बात सच है कि क्योंकि वो लंबा है, मैं छोटी हूँ, बहुत सारे सोच आई थी। लेकिन जब हस्बैंड की मोहब्बत मैंने देखी ना, आप वल्लाह मैं बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक सवाल क्या, मेरा सवाल भी था, उसने मुझे जवाब दिया कि सनोबर आप मेरी आखिरत का जरिया हैं। उसके बाद अब शाइस्ता क्या आगे बात। अच्छा मुझे बताएं, मैं जब भी सुनती हूँ इनकी ये बात, मेरे दिमाग में ये थॉट आता है, बीइंग इंडिविजुअल, मेरी अपनी सोच है, आपको लगता नहीं है बहुत डेरोगेटरी सा कमेंट है ये कि अच्छा ये कि मैं अपनी आखिरत संवारना चाहता हूँ इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली? मतलब वो जो मोहब्बत वाला एक एलिमेंट है, या आप कहते हो कि अच्छा आप दुनिया में भी आए हो, आपने जिंदगी गुजारनी है, आखिरत की भी आप डेफिनेटली तैयारी करो, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आप इस तरीके की बात करना, जो कि अच्छी बात है लेकिन बेहतर तरीके से भी हो सकती है, आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, गुस्से में नहीं, मोहब्बत में उसने मुझे इस तरह कहा था। अब मैं तो बयान नहीं कर सकती, ना मैंने उस टाइम वीडियो बनाई थी, ना कैप्चर किया था, वो सीन ही कुछ अलग था ना, कि उस वक्त मैं रो गई थी, और कलाम पाक भी मेरे सामने था, तो ये सारी चीजें मामला थी। लेकिन एक मेरे हस्बैंड ने ये भी बात की थी कि मैंने अपनी माँ को तकलीफ में देखा है, तो मैं भी किसी की बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकता, ना मैं दूंगा तकलीफ। आपको लगा नहीं, अक्सर कहा जाता है कि जैसे लड़कियों के बारे में बात की जाती है कि अक्सर ऐसा होता है मोहब्बत में लड़कियां घर से भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने माँ बाप की नहीं हुई तो ये उसकी भी नहीं होंगी, उस लड़के की भी नहीं होंगी। तो आपको लगा नहीं कि अगर ये आदमी अपने घर वालों का नहीं हो रहा तो ये मेरा क्या होगा? नहीं, घर वाले थे, शादी में इन्वॉल्व थे, वो थी जबरदस्ती की, नंदे खुश थी। अच्छा हाँ, नंदे में जो बहनें तो देखिए मेन रोल होती है ना, बहनें खुश थी, बहनें आई हैं शादी में, इनके माशाल्लाह 20 से 25 लोग थे जो लेने आए, कुछ खुशी में आए थे, कुछ जो अंदर कुछ और सोच रहे थे। लेकिन मेरे हस्बैंड वो कहते ना कि दिल क्या है परी क्या चीज है, और दिल आ जाए गदी पर तो परी क्या चीज है, वही वाली मिसाल थी। खुश सब थे, लेकिन ऐसी मिसाल है, वो तो आपकी कहने की बात है, अल्लाह राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाली मिसाल है। ये ऐसा भी। अच्छा मुझे बताएं कि अक्सर लोग बहुत सारी वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर बनाते हैं, लोग फैमिली ब्लॉगिंग के भी खिलाफ हैं। अब जैसे एक वीडियो देखी हमने, जब पिल्ले अवैस के अब्बू का इंतकाल हुआ तो उन्होंने पूरा एक व्लॉग बनाया, जिसके बाद उनको थोड़ा फेम भी मिला, लेकिन लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा आप कह लें ट्रोल भी किया, जो कि गलत हरकतें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तब भी सोयम पर आपने भी एक प्रॉपर व्लॉग बनाया। आपको लगता है कि सोयम पर व्लॉग बनाना सही है? मैं क्योंकि वालिद साहब का जब तबीयत खराब थी, मैं उसी टाइम से अपने वालिद साहब को दिखा रही थी। एक लोगों के लिए मैसेज भी था, बेटियों के लिए मैसेज था। कुछ ऐसे होते हैं ना कि माँ बाप को छोड़ देते हैं, देखते नहीं है, ख्याल नहीं करते। मेरे वालिद साहब ने इतनी मेहनत की है हमारे साथ, इतना स्ट्रगल किया है ना, कि उसने एक बैग यहाँ होता था, एक बैग यहाँ होता था, 2 बैग हाथों में होते थे, हमें स्कूल लेकर आना, स्कूल लेके जाना, केबिन लगाते थे मेरे वालिद साहब। और फिर वो जब केबिन बंद करके, आपको पता है ना, सामान केबिन में रख के नहीं आते थे, लेकर आते थे, वो इतना बड़ा बैग होता था। और बहुत मेरे वालिद साहब ने स्ट्रगल किया, मेहनत करी। तो मैंने जब मैंने क्लिप बना रही थी तो वालिद साहब पीछे बेड
के पास लेटे हुए थे, तो मैंने वालिद साहब को उस टाइम दिखाया नहीं, ना बताया कि बीमार है। तो लोगों के बहुत सारे कमेंट आए। अब लोगों को जस्तुजू पैदा रहती है, यार ये कौन है, ये कौन पड़ा हुआ है, बाबा जी पीछे पड़े हुए हैं, बाबा जी के स्क्रीनशॉट आ रहे थे बिल्कुल ना, उसके अंदर आपको टिकटॉक पे भी आते, फौरन आते हैं वो, तो वैसे आ रहे थे। तो लोगों ने मुझे ज्यादा वो जोश दिलाया कि भाई आखिर बताओ ये है कौन, क्या मसला है क्या नहीं। तो फिर मैंने जब अपने वालिद साहब के बारे में बताया, तो लोगों ने मुझे उसमें कहा भी है, बहुत सारी दुआएं भी दी, और मेरे वालिद साहब की यही ख्वाहिश रहती थी कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को अपना घर दे दे, अपना घर दे दे। तो बहुत सारी वो दुआ भी करते थे। मैंने कहा चलो अपना घर नहीं, किराए के घर तो है ना, मैं किराए के घर में भी तो अपनी वालिद साहब की खिदमत कर सकती हूँ जितना अल्लाह ने मुझे दिया है। तो उस पर बहुत सारे लोगों के अप्रिशिएट मैसेज भी आए। लोगों ने फिर हॉस्पिटल के बारे में बताया कि यहाँ जाए। तो इस तरह का वो एक वो नहीं होते, फैमिली मेंबर हो जाता है कि भाई रोज अब मेरे वालिद साहब को दिखाना है, रोज अब मेरे वालिद साहब से बातें करेंगे लोग। मेरे वालिद साहब के लिए बहुत सारी दुआएं भी कर रहे थे, और दुआ सेहत की दुआ कर रहे थे, वैसी दुआ कर रहे थे। तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो जब मैंने वालिद साहब एक दिन जब मैंने व्लॉग नहीं बनाया, जिस दिन इंतकाल हुआ, इंतकाल में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, उससे पहले भी मैं 3-4 दिन से व्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस चल रही थी वालिद साहब की। और ये जो मैंने एक व्लॉग भी बनाया था जिसमें मेरे वालिद साहब जिंदा थे, ये छोटे मोटे क्लिप मैंने ले लिए थे, तो उसमें मेरे एडिटर ने डाल दिए थे। केला खिलाते हुए मैंने वालिद साहब को खिला रही थी और रो रही थी कि आप दुआ करें। तो मैंने इंतकाल में कोई व्लॉग नहीं बनाया। हाँ, मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे बहुत सारे कि क्या बात है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो उसके बाद फिर मैंने सोयम का व्लॉग इसी बात पे बनाया था, लोगों की वजह से, कि लोग पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ है, आखिर क्या हुआ है। आपको लगता है कि बनाना चाहिए? देखिए, बुराई तो कुछ भी नहीं है। मैंने कोई फितरा ज़कात या मैंने कोई उसमें ये तो नहीं कहा कि मेरे सोयम में मेरे वालिद साहब के लिए ये करो, मेरे वो करो। उसमें एक मैंने बताया कि मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए, क्योंकि मेरे वालिद साहब से सब प्यार करते थे। मेरे वालिद साहब एक आर्टिस्ट भी हैं, मेरे वालिद साहब एक आर्टिस्ट भी थे। कितने लोगों को नहीं पता था कि अकबर चंचल साहब का इंतकाल हो चुका है, अकबर चंचल साहब की तबीयत खराब है। काफी ऐसे आर्टिस्ट थे जो नहीं आए मेरे वालिद साहब के इंतकाल में, बाद में उनको पता चला, तो बाद में वो लोग आए हैं। नहीं, जैसे अगर हम देखें पंजाब साइड पर भी हमने देखा, 2 बहनें थी, जब उनके अब्बू का इंतकाल हुआ, उन्होंने प्रॉपर वीडियो बनाई, बहुत ट्रोल हुई है। वो तो कुछ ज्यादा, की अगर हम बात वो तो करें, देखिए शाइस्ता, वो तो बहुत ज्यादा गई गुजरी वीडियो थी कि वालिद साहब तड़प रहा है और पता नहीं क्या क्या बातें। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मेरी जाके वीडियोस अभी भी जाके देख लें। लगता नहीं आपको कि ट्रेंड बन गया है वो? हाँ, ट्रेंड बन गया है। आपको लगता नहीं है कि ये लोगों के ज़हनों में ये नहीं होता कि हमारे घर में खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी का इंतकाल हो गया है, वो हमारे कितने भी अजीज़ी हैं, लोग कहते हैं कि नहीं इस पर व्लॉग बनेगा तो व्यूज आएंगे। आपको लगता नहीं है कि ये वाली एक ऐसी चीज़ है कि कब्रों पर जाकर या इंतकाल सामने जनाजा पड़ा हुआ हो या लोग रो रहे हो, तो आप उसकी वीडियोस से गुरेज करनी चाहिए? ये बहुत गई गुजरी वाली बात है और ये ना करना चाहिए। मैं आजकल देख भी रही हूँ, कब्र पे जाके खाना खा रहे, कब्र पे जाके बर्थडे मना रहे, तो नाउजुबिल्लाह, ये नहीं करना चाहिए। और मैंने अगर अपने वालिद साहब की सोयम की वीडियो बनाई है, अगर मैंने उस पर कोई गलत किया, मैं तो माफ़ी चाहती हूँ सबसे, कि लेकिन मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं था बनाने का वीडियो। हाँ, मेरा एक लोगों के लिए मैसेज भी था, लोगों के लिए पैगाम था, लोगों को बताना भी था कि मेरे वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं है, जिनको आप इतना प्यार करते हैं, जिनको आप टीवी स्क्रीन पे देखते थे। काफ़ी आर्टिस्ट थे जो उनकी तबीयत पूछने भी आए थे, जब उनके इंतकाल में नहीं आए, बाद में पता चला कि उनका इंतकाल हो चुका है। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा सनोबर, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, हम ऑपरेशन पर बात कर रहे थे, सो ऑपरेशन के बारे में बताइएगा कि वो क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? हाँ, मेरे बेटी के साथ जो है वाकया हुआ था, सानिया हुआ था, अचानक हुआ था। मेरा बेटा भी मेरी तरह शॉर्ट हाइट है, तो मेरे बेटे की आते पलट गई थी अचानक ना, जो स्टूल पास नहीं कर पा रहा था, तो फिर उसका अचानक ऑपरेशन बता दिया, और जिसकी रकम थी 2.5 लाख। अब आपको पता है, एक गरीब इंसान 2.5 लाख रुपए उस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट थे, कैसे करना था, क्या होता क्या नहीं। जेवर भी इतना नहीं था मेरे पास जितना मैं बेच सके कि 2.5 लाख रुपए कर सकती थी। हस्बैंड भी वो समोसे लगाते थे और वो जो डब्बू वाला गेम होता है ना, वो चलाते थे। तो एक फरिश्ता बन के वो वहाँ बैठे हुए थे इंसान, उनका भी बेटा हॉस्पिटल में था, वो एक गवर्नर के साथ होते थे। अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ है, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आबाद रखे। मैं हमेशा उसको दुआ में याद रखती हूँ। जिसने मेरे साथ किया, मेरे बच्चों के साथ किया, 1 रुपया भी दिया, 1 रुपया भी लगाया, जिसने मेरे साथ हमदर्दी की, अल्लाह ताला उसको हमेशा आबाद रखे। तो हम लोग बातें कर रहे थे आपस में, जो डॉक्टर काशिफ, बहुत अच्छे इंसान, उन्होंने उस बंदे से हमारे बारे में बात की। तो उस बंदे का तो हमें पता भी नहीं था। उस बंदे ने कहा कि इनको बोलो ऑपरेशन हो गया हमारे बच्चे का। डॉक्टर काशिफ कहने लगे, बस अब तुम लोग तैयारी करो चीज़ों की, हम बच्चे को लेके जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। मैंने कहा ऐसे कैसे, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे दूंगी, आप लोग ला के दे देंगे, बिल ला के दे देंगे, मैं कहाँ से दूंगी। कहते तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन हो गया, बोल दिया ना, जाओ तुम लोग तैयारी करो।
तो वो ये ऐसे ऐसे मेरे ज़िंदगी में मौके आए हैं और ये एक मुआवज़ा हुआ है, ये समझ लें अल्लाह ताला उन लोगों को फरिश्ता बना के मेरे सामने लाके अल्लाह ने खड़ा किया है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। उस ऐसा वक़्त है। बहुत मुश्किल थी, बहुत परेशानी थी, लेकिन अल्लाह ने मेरा साथ दिया और उस बंदे का बहुत शुक्रिया, जो मेरा बच्चा आज ज़िंदा सलामत है। आज मेरा बच्चा माशाल्लाह, 9 साल माशाल्लाह, का हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, मेरे हस्बैंड के पास है। माशाल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आपके वालिद साहब की बात करें, तो आपके वालिद साहब इंडस हॉस्पिटल में थे? मेरे वालिद साहब जिन्ना आई थिंक सिविल हॉस्पिटल में थे मेरे वालिद हुँ, साहब। और मेरे वालिद साहब, जब मेरे वालिद साहब ठीक थे तो हर कोई उनके पास आता था, हर कोई हुँ, आके पूछता था, हर कोई उनकी आगे गए पीछे तीमारदारी, हर कोई ड्रामे में भी उनको बुलाता था, हुँ, सीन देता था। जब मेरे वालिद साहब बिस्तर पर आए, हुँ, मेरे वालिद साहब को किसी ने नहीं पूछा, हुँ, चाहे उनके अपनों ने भी नहीं पूछा, उनके भाइयों ने भी नहीं पूछा उनको हुँ, कि मेरे वालिद साहब किस हाल में। मेरे वालिद साहब की किडनी फेल हो गई, हुँ, गुर्दे फेल हो गए हुँ, और मेरे वालिद साहब इतनी तकलीफ में थे ना कि आपको मैं बयान नहीं कर सकती। वो चीखते थे, चिल्लाते थे, पैम्पर में आ गए थे। मेरे वालिद साहब का यूरिन बैग लग गया था। हुँ, और आपको पता है हम आम जैसे लोगों की नौकरियां नहीं है, तो हम जैसे लोगों की कहाँ नौकरी होंगी। मेरा एक भाई हुँ, बेचारा, अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे, तो वो एक अभी भी वहीं जॉब करता है, सैनिटरी आइटम्स होते हैं वहाँ हुँ, वो जॉब करता है ना, 15,000 तनख्वाह पे। हुँ, अब वालिद साहब बिस्तर पे आ जाए और कोई पूछने वाला ना हो, कोई सेविंग ना हो, हुँ, क्योंकि जो भी कुछ होती थी सेविंग होती ही नहीं थी। हुँ, सब कुछ खर्च, सब कुछ खर्च। आपको पता है पहले के दौर में क्या मिलता था, एक सीन का 1000 रुपया मिलता था। हुँ, ऐसे ही अब्बू को मिलते थे। कभी कभार तो अब्बू पैसे ही नहीं लाते थे, अब्बू वो नहीं होते सर्टिफिकेट लेकर आते थे कि देखो मैं ये ड्रामा करके आया हूँ, तो अम्मी कहती थी लाओ सर्टिफिकेट से हवा कर लूँ, पैसा तो है ही नहीं। तो उस टाइम वही जमा पूंजी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और मेरे वालिद साहब इतनी तकलीफ में थे, इतनी बुरी हालत में थे कि कभी मेरे वालिद साहब, हम लोग खाने के पैसे नहीं होते थे लेकिन हम दवाई के पैसे ज़रूर रखते थे तो कि जब वालिद। आपके वालिद साहब सिविल में थे और उसके बाद जब ये सारा मामला हुआ उनके अखराजात का या उनके जितने भी ऑपरेशंस वगैरह का, वो फिर आप लोगों ने कैसे बेयर किया? वो ऐसे वेट किया क्योंकि मैं ही उसके लिए आगे बढ़ी, मैं ही उसके लिए भागी। जब मेरे वालिद साहब ने इतनी मेहनत की, शोबिस को हुँ, इतना टाइम दिया, तो मैं क्यों ना उनके पास जाऊं। जो दुनिया बैठे हुँ, बिठाए लोग खा रहे पी रहे अट्ठे खट्टे होकर ले रहे पैसे, तो मेरे हुँ, वालिद साहब तो एक जिंदा मिसाल है। लोगों के लिए इतना काम किया, हंसाया, लाइक मस्करा बने। मेरे वालिद साहब रोड अपने दिल में इतनी तकलीफें होती थी लेकिन वो लोगों को हंसा रहे होते थे, फीडर पीकर, पैम्पर पहनकर। जो स्टेज शो आपको पता है किस तरह के, लाइक मेरे वालिद साहब को हमेशा जो है ना लाइक मस्करा वाला ही सीन मिला है, हंसने हुँ, हंसाने वाला है। वो हंसाते थे तो मैंने अपने वालिद साहब के लिए मैं खड़ी हुई। मैंने वालिद साहब को कहा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं जाऊंगी। मैंने दरवाजा खटखटाया जफर अब्बास का, हुँ, तो मैंने उनसे जाके अपने वालिद साहब के लिए बात की और उन्होंने मेरे वालिद साहब का साथ दिया। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। आर्ट हुँ, काउंसिल में शाह साहब हैं, उन्होंने हुँ, मेरे वालिद साहब का साथ दिया। तो हम लोग फिर अपने वालिद साहब का ऑपरेशन करवाया हमने। हमारे वालिद साहब के 4 ऑपरेशन हुए थे, हुँ। हर्निया का, गुदूद का और वो जो फेफड़ों का डायलिसिस होते थे मेरे वालिद साहब को। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में मेरे वालिद साहब इस दुनिया से गए। अल्लाह पाक जो है वो दर्जात बुलंद करे, डेफ़िनेटली बड़ा आमीन। मुश्किल वक़्त होता है। अच्छा सनोबर, मुझे ये बताएँ, जिस तरीके से हम आपकी ज़िंदगी को देखें, माशाल्लाह जब बेटा आपका आज सेहतमंद है, अल्लाह पाक उसको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, उस वक़्त भी कोई ना कोई जो है वो आपके सामने आ गया। उसके बाद वालिद साहब, और उसके बाद अगर हम घर की बात करें, तो घर भी आपको तोहफ़े में मिल गया। आजकल के दौर में जहाँ लोग कहते हैं कि महँगाई इतनी हो गई है, तो ये लोग तनकीद करते हैं कि सारे तोहफ़े, तोहफ़ जो हैं ये सिर्फ़ सनोबर को सनोबर को ही मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे? हाँ, इस पे मुझे क्या तो इस कहोगे? बात पे बहुत रोना भी आता है कि लोगों ने इतना आसान बोल देते हैं कि लोग कि यार इसको तो बैठे-बिठाए सब मिल जाती है। यार हुँ, मैंने मेहनत की है, मैंने दिन-रात मेहनत की है, मैंने हुँ, 500-500 में काम किया है। हम लोग ऐसा हाल था हमारा कि हमारे पास फटीचर बाइक होती थी। हम अभी मैं जिस यहाँ बैठी हुई हूँ, हम लोग सदर से यहाँ आते थे 500 रुपए के लिए, 200 रुपए बचाते थे, 300 रुपए खर्च करते थे। हमारे पास ऐसा टाइम था, हमारे पास 50 रुपए का तेल होता था, हम 2 दिन वो चलाते थे। हुँ, जिस औरत ने मुझे घर दिया है ना, उस औरत ने मेरी शुरू से लाइफ देखी। यार कोई किसी को ऐसे घर नहीं दे सकता उठा के, हुँ, कोई किसी को ऐसे पैसे नहीं दे सकता। जब तक दिखावा ना हो, जब तक कोई चीज ना देखे, जब तक उसकी लाइफ के बारे में ना देखा जाए, तब तक कोई किसी को ऐसे नहीं दे सकता।
आशिक खान ने मेरी जिंदगी में सारे वो मामला देखे जो उसको पता है, जो मैंने देखे अपनी जिंदगी के। मैं हम लोग एक दिन भूखे होते थे तो एक दिन हम लोग खाते थे। किराए के घर में मैंने 6 साल मैंने किराए की जिंदगी गुजारी है। कैसे गुजारी है मैं जानती हूँ। ये लोग क्या है, लोग तो बैठे बैठाए बोलते थे इसको घर भी मिल गया, इसको सोफा भी मिल गया, इसको डाइनिंग टेबल मिल गई, इसको एक लंबा मियाँ भी मिल गया। ऐसे कैसे मिल गया? हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। अरे मेहनत करो, मैंने मेहनत की है। मैंने आज जो भी यहाँ मैं इस मुकाम पे पहुंचे, मैंने दिन रात मेहनत की है। और सारा जो दारोमदार होता है वो नियत का भी होता है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे ना तो अल्लाह ताला आपके साथ भी अच्छा करेगा। जब आपकी नियत में खोट होगा तो अल्लाह भी आपका साथ नहीं देगा। शाइस्ता, ऐसा ही है जी, नियतों का वो कहते हैं ना मदार दारोमदार नियत। तो आजकल जितना भी आप कर लो, नियतें साफ होती हैं तो डेफिनेटली मंजिल आसान हो जाती है। सनूबर, जैसे मैंने आपकी पूरी जर्नी को देखा ना, जैसे आप कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कहीं पर आपको जो है वो 2-2 जॉब्स भी करनी पड़ी, तो आपने 2-2 जॉब्स भी की जी। तो ये जो आपने, चले ये तो अब सोशल मीडिया तो बहुत बाद में आया जी। आपकी ज़िंदगी में और बहुत बाद में जाकर आप वायरल हुई हैं। बीच में जो और जॉब्स आप करते हो कि चलो यार यहाँ से अगर कुछ मिल रहा है तो ये कर लेती हूँ, यहाँ से कुछ मिल रहा है तो ये कर लेती हूँ, वो क्या स्ट्रगल थी आपकी, वो बताइएगा। वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा मेरे लिए, कहते हैं ना, जब मैं डाइवोर्स हो गई थी, मैं अपने वालिद साहब के घर पे भी थी, तो मैं अपने वालिद साहब पे बोझ नहीं थी। मैं ये, मेरे शुरू से मेरे अंदर है कि मैं काम करूँ, काम करके मेहनत करके पैसे बनाऊं, क्योंकि मेरे वालिद साहब के अंदर भी यही था कि मेहनत करूंगा, मेहनत में अज़मत है और अल्लाह ताला बरकत देगा। तो मैं 2-2 जॉब करती थी। सदर में कंप्यूटर की रिसेप्शन में बैठती थी, कंप्यूटर क्लास की रिसेप्शन पे। फिर शाम में जब 6 बजे मैं आती थी तो रिसेप्शन में बैठती थी, वो भी ट्यूशन सेंटर था, वहाँ रिसेप्शन में बैठती थी। तो 2-2 जॉब करके मैंने अपने बच्चे को संभाला है। फिर उसके बाद मेरी जो है शादी हुई है अपने सेकंड हस्बैंड के साथ। ऐसे नहीं, मैं 3 साल अपने वालिद साहब के पास रही हूँ। 3 साल जी, डाइवोर्स के बाद? जी, 3 साल में रही हूँ। और जी, ऐसे नहीं, मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड के साथ। बहुत सारे मामला देखे हैं, बहुत कुछ फेस भी किया है और बहुत तकलीफ दे जिंदगी मेरी वो गुजरी है। डेफिनेटली नॉर्मल लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाती है, और वहीं पर जहाँ पर आप को टैबू समझा जाए अपने हमारे माशरे में खास तौर पर, उनके लिए जिंदगी जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं उसके बाद ये जो जर्नी आपकी रही, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं जब आपको पता चला कि आपको घर मिल रहा है, क्योंकि अपने घर की खुशी जो है ना वो एक बहुत बड़ी खुशी है, तो ये जब आपको खुशी मिली तो उस वक्त क्या जज्बात थे, क्या सोचा था आपने? अभी जो भी मैं बात कर रही हूँ ना, अब देखिए इस पे भी लोग गलत वे लेंगे। अब मैं जो भी अपने दिल से बात कर रही होती हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ, वो भी लोग उसको निकाल के एक मस्करा बना दे देंगे। अभी आपके ये चैनल्स पे जो भी वीडियोस जाएंगी तो इस पे भी लोग निकाल के क्लिप्स इसको भी एक मजाक बनाएंगे, और ऐसा मजाक बनाएंगे कि लोग उन्हीं को गालियां दे रहे होते हैं कि नहीं यार हमने इनकी लाइफ देखी है। लोग मेरे लिए फाइट भी करते हैं। ऐसे अब तो माशाल्लाह लोग कमेंट्स पे फाइट करते हैं, अगर मुंह पे नहीं कर पा रहे उनसे तो फाइट पे उनके लिए मेरे लिए फाइट करते हैं, लड़ते हैं कि यार नहीं बोलो, इस तरह का नहीं बोलो। बा हिम्मत खातून है, इसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, जोड़ी बनाने वाला अल्लाह है। और दुनिया में अल्लाह ताला जो बच्चे दे रहा है, औलाद दे रहा है, वो अल्लाह की मर्जी से हो रही है, अल्लाह की बनाई हुई नेमत है। दुनिया में आँख नाक हाथ पाँव से बड़ी कोई नेमत इस दुनिया में है ही नहीं। तो लोग मेरे लिए लड़ते भी हैं। तो बात आ जाती है, किस पे हम बात कर रहे थे? आपको जब घर मिला, घर की खुशी के बारे में बताएं। हाँ, अब थोड़ा खुशी का माहौल हो जाए, बहुत ज्यादा संजीदगी हो गई है। और मैं तो ये वाला जो आता है ना लम्हा, ये मैं बहुत जो है खुशी से बताती हूँ कि मेरा जैसा घर हुआ है ना, और कहते हैं ना कि अल्लाह चाहे क्या से क्या कर दे, दिन को राहत, रात को दिन। अल्लाह से डरो। अभी भी मैं कहती हूँ अल्लाह से डरो कि जैसे अल्लाह ने ये करिश्मा दिखाया, कहते ना अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। तो जब वो ये घर हुआ, ऐसी मेरे साथ करिश्मा हुआ। एक खातून है आशिक खान, सलाम पेश करती हूँ इनके चैनल के थ्रू से कि मैं उस औरत को, उस खातून को कभी नहीं भूलती। मैं जिंदगी में उन लोगों को कभी नहीं भूलूंगी जिन्होंने मेरे लिए फाइट की है, जो मेरे साथ मुखलिस हैं, जिन्होंने मेरे साथ 1 रुपया भी, मेरे बच्चों के लिए 1 रुपया भी लगाया, जिन्होंने मेरे लिए अच्छे अल्फाज बोले, जिन्होंने आज मुझे घर दिया। मैं उस औरत को कभी नहीं भूलूंगी, उन लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। अल्लाह ताला उनको हमेशा जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। मैं लास्ट टाइम बंस रोड की घर में थी, और लोगों को मेरा जब भी लगता था कि बड़ी यार, कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि भाई बहुत पैसे वाली है, इधर नजर आ रही है, उधर नजर आ रही है। अरे नजर तो आ रही है, कहीं ये तो नहीं फ्री में भी तो गई होंगी। हाँ, किसी ने ऐसे फ्री में बुला लिया होगा
या किसी ने 500 रुपए दे दिए होंगे, या किसी ने ऐसी गेट टुगेदर की बुला लिया होगा, लेकिन लोगों को ये नजर आ रहा पता नहीं माल मिला होगा, पैसे मिले होंगे इसको खूब, आज कायम अली के साथ खड़ी हुई है, तस्वीरें बना रही, लगता है इसको चेक वैक मिला होगा। ऐसे वैसे कोई चेक नहीं मिलता, ऐसे वैसे कोई देता नहीं, और जो मुझे देता भी है मैं सामने ऑन रिकॉर्ड दिखाती हूँ कि ये लो मुझे ये मिला है, मुझे ये मिला है। आशिक खान का मैं हर वीडियो में नाम लेती हूँ, मैं चाहूँ नहीं लूं, क्यों लूंगी, क्योंकि उस औरत ने किया। मैं कोई भीख मांग के, मैंने कभी भीख नहीं मांगी घर के लिए, ना ही मैंने कभी किसी को बोला, मेरे जाके चैनल पे आप वीडियो देख ले, कभी मैंने किसी को नहीं बोला कि मेरे को घर दे दो, मुझे घर चाहिए, मुझे बेड चाहिए, मुझे सोफे चाहिए, मैंने कभी किसी को नहीं बोला। जो दिया मेरे अल्लाह ने दिया, मेरी मेहनत का फल मिला है, और इस मेहनत के पीछे मेरा शौहर है जिसने मेरा साथ दिया। तो आशिक खान की कॉल आती है, बंस रोड पे मैं रहती थी, तो वहां मुझे रात को फोन करती हैं आशिक खान कि मैं तुमसे बहुत बड़ी फैन हूँ। ऐसे तो बहुत आते हैं बहुत बड़ी फैन वाले, पीछे गालियां दे रहे होते हैं, सामने बोलते हैं हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा जी फैन है, अब तो मुझे पता चल जाता है कौन फैन है और कौन जंगली है कौन जाहिल है। तो उसने मुझे कहा मैं तुम्हारी फैन हूँ, मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, लंदन से आई, आपको पता हो भाई लंदन से यार आशिक खान बात कर रही हैं यार, भी बाहर मुल्क की लोगों की बहुत कम कॉलें आती हैं, आपको पता है। तो हमने उस टाइम थोड़ा इग्नोर कर दिया, मैंने कहा ठीक है फैन है अच्छी बात है। सुनोबर क्या किराया देती हो इस घर का? मैंने कहा आशिक जी 20,000 रुपये किराया, गैस बिजली अलग है। ठीक है, आपको पता है मैं आपको शुरू से देख रही हूँ, मैं लास्ट टाइम जब 3-4 साल पहले की बात है, बकरा लेकर आई थी अपने बच्चे के लिए कुर्बानी के लिए। कुर्बानी देखिए हर किसी पे फर्ज है, जब चैनल तो मैंने जब ही स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे बकरा नहीं मिला, मेरा बच्चा बहुत रो रहा था, तो फिर मुझे अल्लाह ताला ने करवा दी थी, मेरी कुर्बानी नियत थी ना, 15,000 का बकरा लाई थी। और बच्चों की खुशी, बच्चे को तो पता नहीं ना ये 15,000 का बकरा है, बच्चे को तो पता है बकरा है। वो बच्चा मेरा इतना खुश, तो आशिक खान वहाँ इतना ज़ारों कतार रो रही थी, और वो शुरू से जो है ना मेरे लिए घर देखती थी। बाद में उन्होंने फैसला किया, घर देखती थी कि भाई कौन सा घर है जिसको दिलाया जाए, अच्छी जगह का हो, और मेरी बहन यूट्यूबर सुनोबर छोटी महलों की तरह रहे, खाए पिए, उसके बच्चे एंजॉय करे। क्योंकि मेरे बच्चे कहीं भी जाते थे ना, तो वीडियो में कभी ना कभी क्लिप आ जाया करता था, अल्फाज आ जाया करते थे, मम्मा ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ है ना, मम्मा ये देखिए कितना प्यारा है ना, मम्मा ये देखिए बंक बेड कितना अच्छा है ना। तो वो सारी चीज़ें आशिक खान नोट करती थी, जैसे एक फैमिली में नहीं एक जासूस औरत होती है, वो ऐसी वो करती थी आशिक खान। तो वो मेरे लिए अच्छा सोचती थी, मेरी लाइफ के बारे में सोचती थी, आगे मेरा बारे में सोचती थी। तो आशिक खान कहती हैं कि सनोबर सुबह जाओ अपने लिए घर देखो। मैंने कहा यार घर ऐसे कैसे, किराए का घर, ये घर सही नहीं है। कहती नहीं अपना घर। अच्छा, तो आपने खुद पसंद किया ये घर अपना? आशिक खान ने पसंद किया, मेरे को तो जंगल में भी मिल जाता तो मैं रह लेती। तो ये कहानी है ना, तो आशिक खान ने कहा जाओ घर जाके देखो। एहसन साहब है, ये उन्हीं का तैयार हुआ हुआ घर है, अलहमद स्टेट के ऑनर। तो उन्होंने मुझे कहा, उनको मैंने फ़ोन किया, उनकी मैं वीडियो बनाने आई थी, तो यहीं पर आई थी, यहीं से कहानी शुरू हुई थी। तो उन्होंने कहा वहाँ जाओ, वहाँ जाके घर देखो। अब घर देखा हमने 12 लाख का, 12 लाख का शाइस्ता घर था, अच्छा तो था, लेकिन खुला था, एक कमरा था, वॉशरूम था, बिल्कुल एक जंगल की तरह था। लेकिन मैंने कहा यार अपना तो हो जाएगा, ऐसा है भले, वो कहते हैं ना अपना घर किराए के महल से बेहतर है, सही है ना। तो कभी कोई किराएदार ये तो नहीं बोलेगा जाओ किराया दो। तो आशिक खान बोलती है एहसन साहब को, नहीं नहीं मेरी बहन इस घर में नहीं रहेगी, मेरी बहन रहेगी बड़े घर में माशाल्लाह। तो एहसन साहब ने कहा आप तो 12 लाख की बात कर रही थी, वो तो 35 लाख का घर है। कहती है आप जाओ लेके। मैं नमाज पढ़ रही थी, कहानी तो बहुत ज्यादा लंबी है, बुरखे वाली की वीडियो बनाने गई थी, वहां से नंबर निकाला आशिक खान ने। आशिक खान को कोई नंबर भी नहीं देता। अच्छा ये जेलिसी तो देखें, लोग अगर मेरा नंबर मांगते हैं कि पता नहीं लोग सरोवर को लाखों रुपया मिल जाएगा हमारे नंबर देने से। यार अगर नंबर तुम दे दोगे, क्या पता उस नंबर से तुम्हारा भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए। लोग नहीं देते, नहीं देते, प्राइवेसी के लिए भी तो देते हैं। बाद में सनोवर उठ के बोलते मेरा नंबर क्यों दिया, मुझसे पूछा था, ये वाला एलिमेंट ये भी होता है। लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताएं सनोवर, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं जर्नी आगे बढ़ रही है, आप रियल स्टेट के साथ भी एसोसिएटेड थे। अच्छा लोग वहां पर भी बहुत सारी बातें करते हैं कि एक जिस तरीके से आपने बात की ना कि पुरानी वीडियोस देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए था, अभी मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अभी भी हमें नज़र आता है, लोग कहते हैं कि रमज़ान में सनोबर जो है वो दीनी हो जाती है, और नॉर्मली अगर हम देखें तो कभी गाने गा रही होती है, तो कभी कुछ कर रही होती है, कभी 50 मर्दों के बीच में खड़ी होकर माइक पकड़ के गाने गा रही होती है। ये आपको लगता नहीं है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, या आपको लगता है कि सही है, मतलब पैसे मिलते हैं? सही है,
सही है आपको लगता है? हाँ, सही है। मर्दों के बीच में खड़ी हुई हूँ, कोई तवाइफ बन के तो नहीं खड़ी हुई, कोई नाच तो नहीं रही हूँ। हाँ, सर पे दुपट्टा पहन के खड़ी हुई हूँ और अपने हस्बैंड के साथ हूँ। सपोर्ट मेरे हस्बैंड की, मेरा हस्बैंड साथ है मेरे। अगर मेरे हस्बैंड मेरा कैमरे में नहीं आ रहा तो मेरे बैक पे है। अगर मर्दों के साथ खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है। वो तो नहीं है ना पर्दे के पीछे कुछ और कर रही हूँ। तो अभी मैं कह नहीं सकती, बहुत बातें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं कह नहीं सकती कि मर्दों के बीच में रहकर काम करना कोई गलत बात नहीं है। देखिए, आंखों का ऑपरेशन हो सकता है, कान का भी ऑपरेशन हो सकता है, दिल का भी ऑपरेशन हो सकता है, दिमाग का भी हो सकता है, लेकिन सोच का नहीं हो सकता। साची बात तो आपको लगता है कि ये अच्छा, अगर नॉर्मली अगर हम देखें आपको खुद, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, आप वीडियो बनाते हो, आप खुद भी देखते हो, आप कहते हो यार ये तो उस वक्त तो आपको नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि आप लगे हुए हो, आप सामने हो, पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो कोई बंदा हो या कोई मजाक उड़ा रहा हो या कोई हंस रहा हो या कोई कमेंट पास कर रहा हो, बाद में आप देखो और आपको रियलाइज हो कि नहीं यार, इस आज के बाद मैंने इधर नहीं जाना या मैंने इस बंदे के साथ काम नहीं करना, इस बंदे ने गलत बात की है मेरे बारे में। हाँ, अगर कोई हंस रहा होता है, कोई गलत बात करता है, तो मैं उसको गले से पकड़ भी लेती हूँ। तो मैं तो उसको गले से भी पकड़ लेती हूँ। मारा नहीं है, मुंह की जुबान दी है मैंने उसको। मुंह की फाइट जबरदस्त है, मैं मार कहाँ सकती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को एक दफा मैंने, चलो हंसने हंसाने की बात करते हैं, अपने हस्बैंड को मैंने बोला जरा मैं तुम्हारे साथ फाइट कैसे करूंगी अगर कोई लंबा आदमी होगा। तो मैंने कहा चलो एक चीज करते हैं, मैं तुम्हारे पाँव पे काटती हूँ, तुम लेट जाओगे पाँव पे काटने से। तो कह रहे मुझे काटोगी। मैंने कहा यार काट भी नहीं सकती तुम्हारे को, काटूंगी उस शख्स को ना जिसने मेरे साथ बुरा किया। तो फाइट तो मैं कर नहीं सकती है, फाइट के लिए मेरा हस्बैंड है, धुम दबा के दंग 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 कर देगा। बाकी मैं मुंह की मार जो होती है ना, और एक खामोशी की मार शाजिया, वो बहुत खतरनाक होती है। हाँ, खामोशी तो कहते हैं ना कि बेहतरीन खामोशी की जो मार होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। मैं खामोशी में अपना काम करती हूँ। और बाकी जो लोग कहते हैं ना कि मर्दों के बीच में खड़ी होती है, मर्दों के बीच में काम कर रही होती है, मर्दों के साथ बातें कर रही होती है, हाँ मैं करूंगी, जितना बोलना है बोलते रहो। अब तो और तादाद में मर्दों के साथ काम करूंगी क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है। मैं कोई बगैरती नहीं फैला रही, ना मैं कोई बगैरत वाला काम कर रही हूँ। ठीक है जी, आइंदा के बाद मत बोलना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से लोग बात करते हैं कि आप जब अच्छा कमाते हो तो बीइंग मदर आपकी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो एक बेहतर माहौल में एक अच्छी जिंदगी गुजारें। अच्छा, जब मैं कमेंट सेक्शंस वगैरह खोल रही होती हैं, मैं लोगों जब रिसर्च करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम लोग, तो बहुत सारी ऐसी चीजें नजरों के सामने से गुजरती हैं जो आपको भी परेशान करती थी कि यार ये कैसे, किस मतलब ये बात आखिर की क्यों गई है। अच्छा, वहां पर अक्सर वीडियोस में हमें आपके बच्चे नजर आते हैं। अब बच्चे अक्सर ऐसा होता है, लोग पैसे फेंक रहे होते हैं, अब बच्चे आपके पैसे उठा रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं यार अपने बच्चों को क्या अपने जैसा बना रही है या मंगता बना रही है, उस पर क्या कहोगे? हाँ, देखिए, बच्चों को हम रोक नहीं सकते। बच्चे तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ठीक है, अब सब बच्चे मिल जाते हैं और मैं बच्चों को जितना भी कहूँ, बच्चे तो मानेंगे ही नहीं इस बात को, क्योंकि आपस में जब वो क्योंकि जब मैं वो देख रही होती हूँ बच्चों की आपस में वो फाइट हो रही होती है, मैं उठाऊंगा, मैं भी उठाऊंगा, मैं भी उठाऊंगा। लेकिन आप लोग ये नहीं देख रहे होते, वो बच्चे पैसे उठा के, अगर मेरे घर में फंक्शन होता है, किसी के पास भी फंक्शन होता है, वो बच्चे पैसे उठा के ऑर्गेनाइजर को दे रहे होते हैं जा जाके। अच्छा। और वो आपस में बच्चों की फाइट हो रही होती, लड़ रही होती। यार बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, बच्चों को तो मैं कह नहीं सकती यार, कोई किसी को नहीं सिखाता। माँ बाप अपने बच्चों को सिखाएंगे कि मैं वहां जाऊंगी, मेरे जमीन पे से पैसे उठाना, एक एक रुपया नहीं छोड़ना, 10-10 रुपया भी उठा लेना, फौरन जाके बाप को दे देना। मैं क्यों कहूंगी, मुझे तो वैसे पैसे मिल जाते हैं। और जमीन में पड़े हुए पैसे तो यार क्या कहें, बस इतनी। अब मैं तो कहती हूँ अगर यही टाइम अपने काम में लगाओ, अपने बच्चों में लगाओ, अपने बच्चों की तरबियत में लगाओ, अपने माँ बाप को देखो। ये टाइम, अपने माँ बाप तुम्हारे तो जगह जगह पड़े हुए, तुम्हारे माँ बाप की तो कोई अपनी इज्जत नहीं करते, तुम अपने बच्चों को तो पूछते ही नहीं हो, अपनी बीवियों को तो समझते नहीं, अपनी बीवियों को तो जलील करते रहते हो। मियाँ बीवी को नहीं पूछता, बीवी मियाँ को नहीं पूछती। मेरी चीजों पे तुम लोगों को बड़ा फोकस है, मेरे काम में बड़ा फोकस है। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, क्या कर रही है। नहीं तो हाँ? आपको लगता नहीं है कि लोग तो डेफिनेटली बात करते हैं। अच्छा, लोग जब आपको कंपेयर करते हैं सनूबर, पहले वाली सनूबर से, कि पहला जो इंटरव्यू या दूसरा इंटरव्यू बिल्कुल अच्छी खामोश तबीयत, अच्छी तो खैर आप अब भी हैं, लेकिन बिल्कुल खामोश तबीयत, शर्मीली सी, अब जब आप लाउड होती हैं, अच्छा मुझे बताइए, लाउड आप जानबूझ के होती हैं या ये आपका वे ऑफ नहीं, अब मुझे लाउड कर दिया लोगों ने। अब आप हाइपर एक्टिव खुद ही हो गई हैं। अब मुझे लाउड कर दिया है, क्योंकि जब मैं वैसे इग्नोर करती हूँ, जब अगर जब जैसे आप आई हैं, अब आप मुझे बता रही हैं कि ये लोग ये कहते हैं, तो फिर मैं लाउड हो जाती हूँ। और ये सब इन्होंने किया है, मतलब जो इनकी गलती है, जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इनकी गलती है। ना ही ये करते, ना ही मैं लाउड होती। हाँ,
प्यार करने वालों के लिए लव यू। मतलब ये है कि ये नेगेटिव कमेंट्स जो है वो लाउड करें। अच्छा मुझे कुछ बताइएगा कि कुछ वीडियोस में हमने आपको देखा है कि आपके हस्बैंड वीडियो बना रहे होते हैं, आप उल्टी कर रही होती हैं, आप भाग रही होती हैं, आप नित नए तरीके से खाना बता रही होती हैं हमें। सनोवर वो क्या है? सनोवर क्यों है वो? लोगों के होते हैं स्क्रिप्ट, हमारा रियलिटी होती है। वो रियलिटी में आप ऐसे खाती हैं? हाँ, रियलिटी में ऐसे खाती हूँ। मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मेरे जो भी व्लॉग होते हैं कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मेरा जो भी होता है रियलिटी होती है। ये उल्टी आना या हॉस्पिटल जाना ये सब रियलिटी है। तो लोग कहते हैं अगर उल्टी आती है या हॉस्पिटल यार आप और भी जाके व्लॉग क्यों बना रही हैं? नहीं, आप ऐसा करें कि आप फोन रखें, मतलब जब यार तो मैं रोज की रूटीन नहीं दिखाऊं? नहीं वो तो दिखाएं। आप रोज की रूटीन में उल्टी थोड़ी आती है रोज। अगर एक दिन गलती से आ गई तो बंदा तो रोज आती भी नहीं है। उसी व्लॉग में आई, देखो तबीयत खराब थी ना, तबीयत खराब में आ गई थी उल्टी। अच्छा तो आपके हस्बैंड ने कहा मैं वीडियो बनाऊंगा, हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, तो लेके गए ना। बाद में वो कह रहे उल्टी है, ठीक हो जाएगी। बाद में फिर कैमरा बंद करके हॉस्पिटल हम चले गए। अच्छा। यार आप और जाके चैनल पे तो जाके देखें, आप जाके जरा झांके तो सही क्या क्या ड्रामा चल रहा है, क्या क्या बेवकूफियां चल रही है, क्या क्या वो अपने घर वालों की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यार? यार मेरे 1 लाख सब्सक्राइब पे मैं तो कहती हूँ यार मैं तो बहुत ज्यादा ब्रांड हो गई हूँ फिर तो यार माशाल्लाह। मेरी चीज पे, मेरी उल्टी भी फोकस है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। मैं तो कहती हूँ नहीं तो उल्टी यार आप जाके देखे कितनी बेहयाई मिल रही है। कपड़े देखे उनके, उनका रहन सहन देखे, उनकी सारी अपनी खालाएं चाचाएं बीवियों को इज्जत नहीं दी जा रही। यार मेरा शौहर मुझे इज्जत तो दे रहा है, छोटे कद की हूँ तो क्या हुआ, इज्जत के साथ अपने शौहर के साथ हूँ। अच्छी बात है जी, अल्लाह पाक आप लोगों की जोड़ी सलामत रखे। मुझे बताएं सनोबर, अगर हम कुछ टिकटॉकर्स की बात करें, इनके बारे में क्या कहेंगी? सबसे पहले अगर हम बात करें पिल्ले के बारे में। हाँ, पिल्ले को यही कहूंगी कि बच्चा हमारा बहुत अच्छा है। और आप हमेशा ये बात कहती हैं कि बच्चा हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन लगता नहीं है हमें कहीं से अच्छा। देखिए कैमरे के पीछे किसी को नहीं पता। कैमरे में देखो जब उसने एक ट्रेंड बना लिया, लोगों ने एक बना लिया था। अब जैसे कि मैं भी जोड़ी पे वीडियो बनाती हूँ, पसंद करते हैं, तो एक ट्रेंड बन गया ना। तब उसने एक ट्रेंड बना लिया उसका। अब देखो वो उसकी अपनी मर्जी, उसकी अपनी लाइफ है, लेकिन कैमरे के पीछे वो लड़का बहुत अच्छा है। शाइस्ता वो बहुत अच्छा इंसान है। वो लोगों के लिए क्या करता है, जो लाइफ में बैठता है, उसको पैसे आते हैं, उन पैसों में और लोगों के लिए भी बहुत कुछ सोचता है। नहीं आपको लगता नहीं है कि आप पर्सनालिटी डैमेज कर रहे हो? आपकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी हुई है। अगर हम देखें यूजुअली बहुत सारे लोगों को इस बात का पता भी है कि अवैस और सहर मियाँ बीवी नहीं है। नहीं मियाँ बीवी हैं। मैं यहाँ पे कहूंगी आपके चैनल के थ्रू, मियाँ बीवी हैं। मैंने खुद उनका निकाह करवाया अपने घर में। आपने खुद निकाह कराया? कब हुआ उनका निकाह? ये इनका निकाह हुआ है 2 साल पहले। मुझे कहा, मेरे बेटे के कारी साहब है, उन्होंने निकाह करवाया। और मेरे जाके व्लॉग में भी आप देख लीजिएगा। 2 साल पहले निकाह हुआ है, उससे पहले निकाह नहीं था? हाँ, उससे पहले इनका निकाह नहीं था। इनकी बातचीत चल रही थी, तो मैंने इनको फैसला दिया। मैंने इनका कहा कि बेटा निकाह कर लो। आपको लगता है कि सहर, जिस तरीके की सहर की वीडियोस होती हैं हमारे माशरे में खास तौर पर, मतलब क्योंकि आपने खुद बोला है कि आपके बेटे के कारी साहब ने वो निकाह पढ़ा है, तो आपका भरपूर किरदार इसमें रहा है। जी नेक काम में आपको लगता है कि सहर जिस तरीके से वीडियोस बना रही होती हैं वो एक बेहतर तरीका है वीडियो बनाने का? बेहतर तरीका तो नहीं है। वही बात आती ना कि मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। जब मैं भी इस वर्गल वीडियो बनाती थी, वर्गल बातें करती थी, तो लोग मुझे भी कहते थे, तो मैं उनसे फाइट करती थी। यहाँ तक कि मेरा भाई मुझे बोलता था, मैं भी उससे फाइट करती थी। लेकिन मेरा भाई जो कहता था वो सही कहता था। आज मुझे वो तनकीद कह ले या फिर वो एक नसीहत कह ले, बाद में आपको पता चलता है। तो अच्छा, क्या अवैस के बारे में क्या कहेंगी? एक जुमला। अवैस बहुत अच्छा इंसान है। और अवैस मैं यही कहूंगी कि बस फेमस हो, इतने भी फेमस ना हो। और जो आप कर रहे हो थोड़ा इस पे थोड़ा कंट्रोल करो। बाकी आपको अल्लाह ताला ने फेम दे दिया, जो चाहिए था वो फेम मिल गया। आप मशहूर हो गए हो, देख लो माशाल्लाह आपका नाम लिया जा रहा है। मशहूर हो गए हो और बस जो है अब ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, अपनी फैमिली दिखाओ, सहर खाना पका रही हो वो दिखाओ, और घूमने जा रहे हो वो दिखाओ। ये लड़कों ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो कंटेंट बेहतर करने की जरूरत है। सहर को क्या कहेंगी? सहर एक अच्छी लड़की है और आदत की भी बहुत अच्छी है। कैमरे के पीछे तो कुछ और होता है ना इंसान, कैमरे के आगे कुछ और होता है। सब कुछ फेक है कैमरे के आगे। हाँ, सहर से यही कहूंगी कि सहर थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। असद राय से तो बस हम क्या कह सकते हैं कि वही बात है ना कि शुक्र है अल्लाह का
कि मुझे मेरा शौहर अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा दिया है। हम्म। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बीवी को मारते हैं, जलील करते हैं और बाद में उसकी नीलामी भी करते हैं। आपको लगता है असद राय के ऊपर जो भी इल्जामात लगते हैं, अभी उन्होंने दूसरी शादी कर ली है माशाल्लाह से, तो देखिए वो उनकी लाइफ में देखिए क्या था क्या नहीं था, ये हम लोग भी बैठ के नहीं कह सकते शाइस्ता। आप मिली नहीं उनकी पहली वाइफ से? उनकी पहली वाइफ से मिली थी सरसरी, सलाम दुआ बस। जिसी बैठ देखिए जब तक आप उसके साथ बैठे उठेंगे नहीं, उसके साथ रहेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा। तो बस सरसरी सी बात हुई है। बाकी पिल्ले के साथ, सैर के साथ हमारा बहुत सारा बॉन्डिंग बहुत रही है और बहुत अच्छे इंसान है। दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं। बस वो कहते हैं ना वायरल हो रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं जा सकते वो लोग। उनके लिए बड़ा मसला है, बेचारों के लिए बाहर नहीं जाहिर बिल्कुल सी जा बात है, सकते। कैसे जाएंगे बाहर? जब आप जब हाँ। आप अपनी दुनिया को सोशल मीडिया या एक स्क्रीन बना लेंगे, तब जो है वो आपके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाती है डेफिनेटली। आज के इस इंटरव्यू में हम लोग मौजूद थे सनोबर छोटी के साथ, और जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, उनका जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे सनोबर ने कहा, हर जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हो, मेरा ये मानना है कि आप उससे कोई एक अच्छी बात पिक करो और आप आगे बढ़ो। जिस तरीके से कहा जाता है कि आपको मेहनत करनी है, और जब आप मेहनत करते हो तो उसका फल आपको मिल ही जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से दे। अल्लाह पाक किसी को भी जरिया बनाए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।